अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया को बार बार तमाम तर प्लेटफॉर्म्स पर यह बता रहा है कि पाकिस्तान सिर्फ अमन चाहता है। साथ ही ये वाजे भी कर रहा है कि अगर भारत जंग मुसल्लत करते हैं हम पर तो पाकिस्तान ऐसे जवाब देगा कि तारीख याद रखेगी। लेकिन सूरत हाल ताहाल नॉर्मल नहीं हो रही। दोनों एटमी कुव्वतों के दरमियान जंगी खतरात अब भी मंडला रहे हैं। दोनों ममालिक जंगी तैयारियों के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज वजीर आजम शहबाज शरीफ ने ISI हेडक्वार्टर का दौरा भी किया है, जहां पर उनको मुल्क की सलामती की सूरत हाल और भारत के इश्तियालंगेज रवैये पर तफसीली ब्रीफ किया गया है। जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत तीनों सर्विसेज चीफ्स भी वजीर आजम के हमरा थे। वजीर आजम को भारतीय जारहाना इकदाम के तनाजुर में इन तमाम रिवायती खतरात से निपटने के हवाले से तैयारियों से आगाह किया और वजीर आजम ने ISI की पेशावराना महारत और हिकमत अमली को सराहा है। जबकि कौमी असम्बली में खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी भारत को वाज़ेह पैगाम दिया है कि भारत जंगी जुनून में इस वक्त पागल हो गया है और भारतीय हुकूमत भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा कर रही है। लेकिन पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को किसी भी तौर कमजोरी नहीं समझना चाहिए। भारतीय प्रॉक्सी BLA के दहशतगर्दों ने मच पर हमला किया है, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की बारूदी सुरंग से उसे निशाना बनाया। गाड़ी को ISPR का बताना है कि जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों की हर साजिश को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म है और अपनी जानों का नजराना हर रोज दे रहे हैं। मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर और इस दिफाई सूरत हाल पर हम बात करेंगे। डिफेंस एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, इस वक्त प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनको वेलकम भी करते हैं। फारूक हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त का। सिचुएशन आपके सामने है और ऐसे में एक हमला होता है BLA की जानिब से। इससे पहले भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाया जाता रहा है, लेकिन पाकिस्तान हार मानने वालों में से नहीं है। अमूमी तौर पर जब ऐसे हमले होते हैं तो हम कहते हैं कि दुश्मन ये चीजें कर रहा है, लेकिन ऐसे में छुपी हुई कुछ चीजें हो रही हैं और कुछ अलग जंग की बातें हो रही हैं। क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान तो हर महाज पर डटा हुआ है और इस सिचुएशन को डिफ्यूज करने की कोशिश भी कर रहा है। जहां तक डीएस्केलेशन की बात हो रही है, पाकिस्तान उसमें भी अपना रोल प्ले कर रहा है। लेकिन भारत, मोदी सरकार, BJP गवर्नमेंट क्या चाहती है पाकिस्तान से सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बहुत ही सूरत गंभीर हो गई है। भारत का जो प्लान है वो अब तकरीबन यहाँ है, बहुत क्लियरली सामने आया है जी। वो मुख्तलिफ फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान को एंगेज कर रहा है, पाकिस्तान को दबाव में लाने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी तो उनकी जो आबी जारियत हुई, पानी बंद करना, पानी छोड़ देना, ये वो करते रहेंगे। नंबर 2, बलूचिस्तान में और KP में दहशतगर्दों के जो हमले हैं, BLA के, TTP के, ख्वारिजियों के, जो एक्चुअली प्रॉक्सी हैं इंडियन रॉ के, वो आप देखेंगे। अब हमें तो, मुझे तो कोई हैरानगी नहीं है कि आज उन्होंने फिर हमला किया और हमारे पे जवान शहीद हो गए। तो ये तो आप देखेंगे आने वाले दिनों में ये इसकी जो इंटेंसिटी वो और बढ़ेगी। तीसरा, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आपको आप पे गोलाबारी भी कर रहे हैं, स्मॉल आर्म्स की एंगेजमेंट भी चल रही है और आपस में फायरिंग का तबादला जो है वो भी हो रहा है। तो उन्होंने वहां पे भी हमें एंगेज किया हुआ है। और अपना चौथी जगह बिल्कुल आप देखें कि वो तो यूनाइटेड अपना वर्ल्ड बैंक तक पहुंचे, IMF तक पहुंच के कि जनाब इनको आपने जो किस्त देनी है, फैसला करना है। $2 अरब की जो मरी किस्त बन रही है IMF की, 9 मई को मीटिंग है, उन्होंने अपना हिंदू डायरेक्टर उसको भी विड्रॉ किया और कोशिश है कि किसी तरह ये किस्त जो है पाकिस्तान को सबोटाइज की जाए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस वक्त अदर देन डिक्लेयरिंग वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान या कोई बड़ा मुहिम जुई करना, कोई एयर स्ट्राइक करना, कोई मिसाइल स्ट्राइक करना, शॉर्ट ऑफ दैट इस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ फ्रंट पे पाकिस्तान को वो इकोनॉमिकली अपना दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो ये तमाम हिकमत अमली जो मैंने बयान की है ये काफी दिन और कई और दिन जारी रखेंगे। अच्छा। क्योंकि उनको मालूम है कि जितना इस ऐसे वॉर हाइप को और वॉर हिस्टीरिया का जो उन्होंने कायम किया हुआ है और हर दूसरे दिन की स्टेटमेंट आती हैं कि हमने बदला लेना है, हम ये करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, वगैरह वगैरह। तो उनको मालूम है कि इससे पाकिस्तान, जारी बात है, हमारा सारा फोकस अपने दिफा पर है, हमारी तैयारी पर है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वगैरह वगैरह। तो उनको मालूम है कि ये पाकिस्तान पे इसका मईशत पे इफेक्ट होगा। तो लिहाजा वो पाकिस्तान की मईशत को भी साथ साथ इन होलसम मैनर टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका अपने पर तो चले मानते हैं वो बहुत इकोनॉमिक पावर है
और हम अभी हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को यहाँ पे भी कमजोर किया जाए। हो सकता है कि ये जो हालात जंग उन्होंने क्रिएट किया हुआ है और इन्होंने ये जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हमारे खिलाफ कर रहे हैं, ये शायद 15 दिन और जारी रखें, 20-25 दिन और जारी रखें, ताकि बिल्कुल एज पे लाके फिर कोई फेस सेविंग के लिए जो वो चाहते हैं मोदी, अवाम का बड़ा प्रेशर है, अपना जो इंटरनल फोर्सेस है उनके अंदर एक बहुत बेचैनी पाई जाती है कि जनाब ये हम आपने पंगा लिया है जब इसकी जरूरत नहीं थी, और फिर वो कोई एक ऑपरेशन करे लिमिटेड किस्म का, जो कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट ने भी उनको इजाजत दी हुई है। कितनी शर्म की बात है कि अमेरिकियों को खुद वो यहाँ तक वो भारत की सपोर्ट में आए हैं, रूस भारत की सपोर्ट में आया है, इसराइल तो है ही उनका तो बिल्कुल हमला वाला हमला, तो लिहाजा वो एंड में आएंगे। हो सकता है मई तक पूरा ये खींचे इसी किस्म के हंगामा रही में, ताकि पाकिस्तान को एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल जंग जो है ना उस पर मुसल्लत की जाए। लेकिन भारत हमारी तैयारी है, सब कुछ है, जैसा आज आपने कहा कि DGISI को ने प्रॉपर इंटेलिजेंस एस्टिमेट, इंटेलिजेंस ब्रीफिंग दिया टू द टॉप मिलिट्री लीडरशिप, टू द प्राइम मिनिस्टर, और बिल्कुल ठीक है, वहां पे सब सुविधा का जायजा लिया गया है, सब बताया गया होगा कि अब हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं, इंडिया क्या करना चाह रहा है, क्या कितना वो मामले को ड्रैग करेगा और कब उनकी लाइकली है, क्योंकि वो हमें प्रवोक कर रहे हैं इंडियन, कि वो तो चाहते हैं कि हम डेस्परेशन में आके हम कोई हमला कर दें, लेकिन मेरा ख्याल है अभी हम उस नहे तक पहुंचे नहीं। बिल्कुल ठीक है फारूक साहब, ये भी आपसे हम जानना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान ऐसे में इन हालात के अंदर एक तो वो अपने सर्वाइवल के लिए, अपने डिफेंस के लिए सारी एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब सिफारतकारी इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान जो कर रहा है मुख्तलिफ मुल्कों के साथ, चाइना के साथ, तुर्किया के साथ, सऊदी अरब के साथ, इन तमाम मुल्कों के साथ जो पाकिस्तान की सिफारतकारी है, आप उसको किस तरह देख रहे हैं? क्या वो भी बेहतर है, मौसर अंदाज से पाकिस्तान अपने केस को पुट कर पा रहा है? देखिए जी, पाकिस्तान कोशिश तो भरपूर कर रहा है। आप देखें ना, ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आए पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी वो आगे इंडिया जाएंगे, वो मुसल्लत की कोशिश करेंगे। उसके बाद टर्की आपके सपोर्ट में आया, टर्की ने अपने पूरा एक बेड़ा जो है वो कराची उन्होंने भिजवा दिया। देखिए बड़ी बात है, ये सारी उम्र बात याद रहेगी हमें कि जनाब जब ऐसा वक्त आया था, अब होगा कि भारत का ये जो नेवी का है कि जी हम ब्लॉकेट कर देंगे, हमारी बैरिया सीट जो है वो कराची और अरेबियन सी की तरफ बढ़ रही है। वो जारी बात है, जब टर्किश वॉरशिप्स होंगी जो पाकिस्तान की सपोर्ट में है, तो देखे ना कुछ तो उसका वैसे तो हम अकेले खुद ही काफी हैं, हमारी नेवी इतनी एडवांस माशाल्लाह हो गई है, इतना स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन सिस्टम है हर किस्म के, कि वो तो हम वी कैन टेक ऑन। लेकिन इजहार यकजहती है जो टर्की ने किया। उसके बाद आप देखें सऊदी अरेबिया और चीन ने तो कमाल कर दिया। चीन ने तो बड़ी स्टेटमेंट भी दी है पाकिस्तान की कौमी सलामती और पाकिस्तान की अपना इंटेग्रिटी यकजहती के लिए, इंटेग्रिटी के लिए, सालमियत के लिए चीन ने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दी है। उन्होंने भी अपने कुछ फोर्सेस जो है वो इन नॉर्दर्न एरियाज में इंडियन बॉर्डर पे जो है वो मोबिलाइज किए हैं। और तो ये मलेशिया हमारी सपोर्ट में आया है, यूएई भी हमारी सपोर्ट में है, और तो यूएई के बड़े क्लोज ताल्लुकात हैं ये RSS वाले इन तमाम ममालिक को मोदी के साथ। फारूक साहब, आप इस बात से एग्री करेंगे, और जाहिर है आप एक लंबे अरसे से इन तमाम डिफेंस क्राइसिस को, सिचुएशंस को मॉनिटर भी कर रहे हैं, और इनके ऊपर आप जाहिर अपना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं। पूरी दुनिया, ये जितने भी मुल्कों का हम जिक्र कर रहे हैं और आप भी नाम ले रहे हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के पास क्या सिस्टम है, कितनी मजबूत है, मोराल कितना हाई है। तो ये भी ट्रस्ट की एक मेजर रीजन है पाकिस्तान के ऊपर। देखें जी, वो तमाम जानते हैं, हमारे दुश्मन भी जानते हैं कि भाई वो जो प्रेसिडेंट अयूब खान ने 6 सितंबर की जब जंग छिड़ी थी 1965 की, मेरी उम्र उसके 12-14 साल थी, मुझे याद है वो तकरीर हमने सुनी थी सुबह 8 बजे। उनका एक जुमला जो है मुझे आज तक भूलता नहीं। उन्होंने कहा जब भारत ने लाहौर फ्रंट के ऊपर वाघा पे हमला किया था तो और प्लान किया था कि जी शाम को लाहौर जिमखाना में हम चाय सेलिब्रेट करेंगे तो हमें वॉक थ्रू मिल जाएगा, हम इजीली लाहौर के अंदर दाखिल हो जाएंगे। उनका जुमला था, दुश्मन नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है। उसने उस जुमले ने तो मुल्क की काया पलट दी थी। दुनिया पूरी कौम जो है
100 मिलियन पीपल ऑफ पाकिस्तान निकल आए थे बाहर। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान सब थे, तो 10 करोड़ हमारी आबादी थी। अच्छा, मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ, जहां तक मोरल का ताल्लुक है, जहां तक स्पिरिट का ताल्लुक है, फाइटिंग स्पिरिट का ताल्लुक है, उसमें तो कोई शक नहीं है। चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हो या हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो, देखें एक इंपॉर्टेंट चीज है, हम एक बैटल हार्डेंड आर्मी है। ये नहीं है कि हमारी फौजें वो बैरकों में बैठी हैं और एक पीस टाइम एक्टिविटी चल रही है 10 साल से, ठीक है ना जी, जिस तरह एक जमाने में होता था। और भाई हम 3 दहाइयों से तो हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, एक्टिव हैं, अब तो सुपर एक्टिव हो गए हैं। तो लिहाजा ऑलरेडी इन स्टेट ऑफ वॉर दहशतगर्दी के खिलाफ। तो फारूक साहब, इंडिया इस बात से ज्यादा डर है, सोशल मीडिया पे आपने भी देखा होगा कि इंडियन जो एनालिस्ट है, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो खुद इस बात के कायल है और इस बात की तायद करते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से पंगा नहीं लो, पाकिस्तान तो अनदेखे दुश्मनों के खिलाफ जंग लड़ रहा है दहाइयों से, और आप जो उनको नजर आ रहे हो वाज़े तौर पर, आपसे कैसे उसका निशाना चूक जाएगा, आपको कैसे वो जाने देगा वापस सही सलामत अपने घरों में। देखें, बात आपकी सही है कि वो तो ये उनको वो भूले तो नहीं है कि 27 फरवरी को क्या हुआ था, अपना 2019 को, जब वो पुलवामा का है और बालाकोट पे उन्होंने स्ट्राइक की थी, कैसे उनके 2 जहाज मार गए थे। मैं एक बात भूल न जाऊं, आपने वो डिप्लोमेटिक फ्रंट की बात की थी, देखें मैं समझता हूँ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान का केस बड़ी मजबूती से पेश किया जा रहा है, और पाकिस्तान ने हमको बार बार कहा कि जी आप ये जबानी जमा खर्च ना कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, ये तमाम लोग, आप अमली को कोई कदम उठाएं और भारत को रोकें जो इन्होंने ये आबी जाहिलियत और ये जो गलत इल्जाम पाकिस्तान में लगा रहे हैं। और हमने कहा जी हम तो हाजिर है, आप आज करें न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, हम कोऑपरेट करेंगे। तो मेरा ख्याल है, और भी हमारे होम मिनिस्टर साहब जो हैं वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज के एक एमरजेंट दौरे पे वो चले गए, तमाम हेड ऑफ स्टेट को मिल रहे हैं, पाकिस्तान का व्यू पॉइंट बता रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अच्छी डिप्लोमेसी है, इसी तरह होनी चाहिए। हम हर फ्रंट के ऊपर जो है बिल्कुल वो अलर्ट है, हर फ्रंट पे कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये जो केपी और बलूचिस्तान की जो दहशतगर्दी है, ये जाहिर बात है, ये एक बड़ा सीरियस मामला है। और जिस तरह आज भी इन्होंने ये BLA ने एक्शन किया है, अभी आप देखेंगे आने वाले दिनों में और भी इनके एक्शन होंगे। तो लिहाजा हम वो ईस्टर्न बॉर्डर पे भी अलर्ट हैं, वेस्टर्न बॉर्डर पे भी हैं, और सियाचिन में तो वैसे ही अब हमें तो फारूक साहब, हम थोड़ा सा पॉलिटिकली तो एनवायरनमेंट थोड़ा सा हम बेहतर देख रहे हैं, उसमें थोड़ी सी समझने के वो जो एक हीटेड अप आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे उसके अंदर भी थोड़ी कमी आई है। लेकिन हम अगर इंटरनेशनली इसको देखते हैं कि अब जाहिर अस्करी कुव्वत और सियासी कुव्वत एक ही पेज पर है जहां तक अपने मुल्क के दिफा की और सलामती की बात आती है। लेकिन दूसरी जानिब जो ब्लॉक्स की हम बात करते हैं इंटरनेशनली, कि रशियन ब्लॉक है, चाइना का ब्लॉक है, दूसरी तरफ अमेरिका की चाइना के साथ मसला है, तो जो पाकिस्तान का नैरेटिव है सर, इंडिया समझता था कि उसको कोई ऑन नहीं करेगा, उसको कोई बाय नहीं करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि इंडिया के नैरेटिव को, जाहिर है जो कि एक झूठा प्रोपेगेंडा है, उसको कोई बाय नहीं कर रहा। अब पाकिस्तान के साथ खड़ी है मैक्सिमम कंट्रीज। ये बात आपकी सही है, लेकिन क्योंकि इंडिया के साथ उनके इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर अमेरिका, बरतानिया, ये वेस्टर्न पावर्स के इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है, 1.5 अरब की उनकी पॉपुलेशन है, $650 अरब का तो उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, तो उनको बहुत बड़ी इकोनॉमिक मार्केट नजर आती है। इसलिए वो और अमेरिका की और इसराइल की तो बाकायदा भारत के साथ एक स्ट्रेटेजिक और डिफेंस पार्टनरशिप है। तो लिहाजा वो तो कभी पाकिस्तान का उस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे। मैं आपसे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से इख्तलाफ करता हूँ। मैं समझता हूँ अभी पॉलिटिकल हार्मनी में और पॉलिटिकल यकजहती में, पॉलिटिकल पोलराइजेशन में को कम करने में, पॉलिटिकल हालात और कम करने में लॉट मोर डू मोर करना चाहिए हमारी मौजूदा गवर्नमेंट को। और ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल करें, तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप को बुलाएं, कुछ अर्से के लिए इख्तलाफात बांधे, कुछ अर्से देखें तारीफ दोनों हाथ से बचती है, ठीक है ना जी। ये आज ही मुझे कोई अपना कल की खबर है कि कोई KPK के वजीर हैं, उनको पुलिस ने बड़ा मैन हैंडल किया डाला जेल के बाहर। और भाई ये वक्त नहीं है इन चीजों का, ये वक्त है टोटल कौमी हम आहंगी, कौमी यकजहती की जरूरत है इस वक्त। आखिर में फारूक साहब आपसे हम सवाल करना चाहेंगे कि खुदा न खास्ता, वैसे तो हम इंडिया को बता चुके हैं अपनी पावर्स और अपनी डिफेंस सिस्टम के हवाले से रोज बताते हैं, और वो ऐसा कोई मिस एडवेंचर करेगा नहीं, गलती करेगा नहीं, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कुछ ऐसा होता है और वो कोई ऐसी गलती करता है तो चाइना कहाँ खड़ा होगा? गो के चाइना वाज़े तौर पर पैगाम दे चुका है। तो हम देख रहे हैं
आने वाले वक्त में अगर ऐसा कुछ होता है कि चाइना अब खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा होगा या वहां से एस्केलेट करेगा, जंग की सिचुएशन अगर पैदा होती है सर खित्ते में? बिल्कुल, चाइना वह सुपर पावर है इन तमाम में से, सुपर पावर में जो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान के लिए आपने देखा है उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट भी दी है पाकिस्तान की सलामती और अपना सिक्योरिटी के सपोर्ट में। आपको मालूम है कि इस वक्त हमारे बड़े वेपन सिस्टम जो है वो चाइना से, ये नहीं कि अभी आ रहे, बड़े दिहाइयों से हमारा उनके साथ ताल्लुकात चल रहे हैं। J-35 की बात हो रही है, J-10 वो हमें दे चुका है, स्टेट ऑफ द आर्ट। इतनी हमारी एरियल एयरफोर्स की सुपीरियरिटी है भारत के ऊपर। और अभी तो खबरें ये भी आ रही है कि चाइना ने इंडिया के बॉर्डर के साथ वो जो नॉर्दर्न एरिया लद्दाख और वो जो इलाका है वहां पे जनाब जो डिस्प्यूटेड एरिया है वहां पे कुछ उन्होंने, वैसे तो बड़े मेजर एरिया उन्होंने कब्जा कर लिया हुआ है 2-3 साल पहले जंग में इंडिया के साथ, लेकिन वहां पे उनकी ट्रुप मूवमेंट भी हो रही है और वो अपनी ऑपरेशन एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं। तो चाइना ऐसा छोड़ेगा नहीं, ये याद रखें, क्योंकि चाइना का बड़ा स्टेक है पाकिस्तान में। सीपैक फेज 2 जो है वो शुरू हो गया, मुझे लोग बता रहे हैं, और इसी को तो इन्होंने डिस्टर्ब रखना है, चाहे अमेरिका हो, इसराइल हो, चाहे अपना भारत हो। और मैं बस ये गुजारिश होगी मेरी फारूक साहब, ये बात चाइना बहुत अच्छे से समझता है। सीपैक निशाना है इंडिया का और वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप्स भी बेहतर हो और यहां से पाकिस्तानी इकोनॉमिकली पाकिस्तान आगे बढ़ सके। बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, आपके कीमती वक्त का। बहुत जबरदस्त गुफ्तगू की, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस सिचुएशन को, इस खित्ते की जो सलामती है, जो इस वक्त सिचुएशन डेवलप हुई है, वॉर सिचुएशन इंडिया के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से और इंटरनेशनल अब क्या लोग, ये तमाम मुल्क, ये तमाम पावर ब्लॉक्स क्या सोचते हैं, फारूक हमीद साहब इस पर गुफ्तगू कर रहे थे। और ये बड़ी ही बेहतर बात है कि अगर पाकिस्तान के 200 ममालिक, इस्लामी ममालिक पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इस कड़े वक्त में, इस मुश्किल वक्त में, जब इंडिया जैसा हमसाया पाकिस्तान के ऊपर, अपने हमसाया मुल्क के ऊपर हमला करने को तैयार है और उसके पास कोई मेजर रीजन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ महज बेबुनियाद इल्जामात हैं जिसको वो बेस बनाकर आगे बढ़ना चाह रहे हैं। हालांकि ये चीज भी वाज़ेह हो चुकी है कि ये जो ड्रामा हो रहा है, सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल करने की बातें हो रही है या फिर पहलगाम का जो अटैक हुआ है ये खुद इंडिया ही करवा रहा है और इंडिया की ही प्री प्लानिंग है। उसके अपने लोग मीडिया पर आकर ये बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर आकर बता रहे हैं। तो मोदी ने जो पूरे का पूरा प्लान किया था, वो प्लान, वो ड्रामा बड़ी ही बुरी तरीके से फ्लॉप हुआ है और बेनकाब हुआ है। और अब इंडिया फेस सेविंग के लिए शायद कोई रास्ता चाहता हो या छोटा मोटा कोई अटैक करना चाहता हो, शायद इस तरीके से उसको एक रास्ता मिल जाए। प्रोग्राम में अभी हम आपके साथ ही हैं, यहाँ पर वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।